नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म्स कैसे फिलअप करने हैं। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। सो आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो फिलअप करने में कोई भी गलती ना हो। और इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट करना है और उसके 4 स्टेप्स है जिसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं। और इस वीडियो में डिटेल में पूरा फॉर्म को कैसे फिलअप करना है ये हम सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले आपको गूगल में जाके NTA नीट ऐसा टाइप करना है। तो यहाँ से आपको नीट की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना है। अगर आप देख पा रहे हैं www.ntaneet.nic.in, ये नीट की ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले आपको वहाँ पे जाना है। उसके बाद कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होके आएगा जिसमें नीचे की तरफ फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑनलाइन रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। तो यहाँ पे ध्यान रखना है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है। जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है उनको यहाँ पे से लॉगिन करना है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे न्यू रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपके सामने फॉर्म फिलअप हो जाएगा और ये अब हमारे सामने है एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले आप ऊपर यहाँ पे 4 स्टेप्स देख रहे हैं। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद इमेज अपलोड करने हैं और उसके बाद लास्ट में 4th स्टेप जो है उसमें हमें फ़ी पेमेंट करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करना ज़रूरी है। फॉर्म फिलअप करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा है। तो अगर आप एक बार उसको रीड कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर नीचे बिल्कुल आ जाएंगे तो चेक हियर टू प्रोसीड, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके सा पेज खुलेगा जिसमें हमें यहाँ पे आई हैव डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन क्लिक करना है। उसके बाद आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ये कंफर्म करता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन है, जो इंस्ट्रक्शंस है फॉर्म फिलअप करने की, वो आपने ठीक तरीके से रीड की है। अब यहाँ पे फर्स्ट 3 रोज आप देख रहे हैं उसमें कैंडिडेट नेम, फादर नेम एंड मदर नेम है। तो वहाँ पे आपको अपना नेम डालना है और ध्यान रखना है कि आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में जो है अपना नाम, फादर का नेम एंड मदर्स नेम, वही आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो वो भी आपके LC में या जो भी डॉक्यूमेंट्स में है वही डेट आपको वहाँ पे डालना है। उसके बाद आगे आपका यहाँ पे जेंडर पूछेंगे तो मेल फीमेल आपको अपने हिसाब से डाल देना है। नेशनैलिटी मोस्ट ऑफ इंडियन होंगे, बाकी अपना जो नेशनैलिटी है वो वहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। जो भी आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना है, पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है, इलेक्शन कार्ड, उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करना है। और फिर यहाँ पे आपको उसके नीचे वाले रो में लिखा है एंटर आधार कार्ड नंबर, जिसमें ध्यान रखना है ओनली लास्ट 4 डिजिट ही आपको एंटर करने हैं। उसके बाद आगे आ जाएंगे तो यहाँ पे एड्रेस लिखा है, तो आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखना है। मैं जस्ट सिंपल शॉर्ट में एड्रेस डाल दिया है। फिर लोकेलिटी वो ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो भी चलेगा और छोड़ देंगे तो भी चलेगा। उसके बाद सिटी या टाउन आपको बोला है तो वहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है उस हिसाब से फिलअप कर देना है। फिर उसके बाद कंट्री, तो जो आपका कंट्री है इंडिया या फिर और कोई भी है तो वो डाल देना है। उसके बाद स्टेट हमें एंटर करना है, तो स्टेट मैं गुजरात से हूँ, यहाँ पे गुजरात एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट है जिला, वो एंटर करना है।
तो मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट भी एंटर कर दिया। उसके बाद अपना पिन कोड डालना है, फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद ईमेल डालना है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है वो वेरीफाई करके उसके बाद ध्यान से आपको इसमें लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अपने फादर मदर या कोई भी फैमिली मेम्बर के जो मोबाइल नंबर है वो डाल देना है। और उसके बाद आपके नीचे अगर आप यहाँ से आगे देखेंगे तो वापस एक बार फिर से यहाँ पे एड्रेस पूछ रहे हैं, स्थानीय पता, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपका सेम है तो यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर देंगे तो भी चल जाएगा, या फिर अगर दूसरा एड्रेस आपको परमानेंट एड्रेस डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है पासवर्ड। हालांकि यहाँ पे बाजू में इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं कि 8 to 13 कैरेक्टर होने चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और एटलीस्ट एक सिंबल कोई भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से आपको करना है। अगर मैं जो यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ उसमें अपने नाम का फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल डाला है, उसके बाद जो है वो स्मॉल लेटर्स डाले हैं और उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया और फिर कुछ डिजिट्स डाल दिए। तो ये मेरा पासवर्ड बन गए। एक बार आपको कंफर्म कर लेना है और ये काम आपको बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि पासवर्ड एक बार बन गया उसके बाद अगर आप भूल जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। फिर उसके बाद है सिक्योरिटी क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसा मैं बोल रहा था आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो वापस रिकवर करने में ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। सो मैं यहाँ पे विच इज़ योर फेवरेट बुक पे क्लिक कर देता हूँ और उसका आंसर लिख देता हूँ मैथ्स, ठीक है। फिर उस हिसाब से अगर ज़रूरत पड़े तो आप ये क्वेश्चन से वापस अपना पासवर्ड है उसको रिकवर कर सकते हैं या फिर उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है एंटर सिक्योरिटी पिन, तो जो आपको नीचे लिखा है वही पिन आपको डाल देना है और ध्यान रखना है कि ये केस सेंसिटिव है, तो अपर लेटर जो है वो भी डालने हैं, लोअर केस है तो वो उस हिसाब से जो डिजिट है उस हिसाब से आपको डालना है। और एक बार सबमिट करने से पहले जो भी आपने कैन नॉट बी सेम, यस, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा काम किया कि जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर था वो सेम डाल दिया, तो ये बोल रहे हैं कि वो सेम नहीं होना चाहिए। तो वापस से हम थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं। वापस मैं पासवर्ड डालता हूँ। चलिए अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी मैंने चेंज कर दिया है। अब वापस मैं फॉर्म को सबमिट करता हूँ और यहाँ पे एक ऐसा विंडो आपके सामने खुलेगा। इसका मतलब कि हम यहाँ पे एग्री करना भूल गए हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया है कि ये ध्यान से देखना है आपको। जो फॉर्म सबमिट कर दिया उसके बाद जो भी आपने डेटा इसमें एंटर किया है उसके बारे में एक बार आपसे कंफर्मेशन पूछ रहा है कि जो भी डेटा है एक बार फिर से चेक कर लीजिए और कंफर्म कर दीजिए यहाँ पे कि माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, उसके बाद मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ये सब मैंने वेरीफाई कर लिया है। और उसके बाद आई एग्री। और फिर अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ एडिट करने की ज़रूरत है तो यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके वापस जो आपने फॉर्म फिलअप किया है उसको एडिट कर सकते हैं। इसलिए फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार अच्छे से जो भी डेटा आपने एंट्री किया है उसको एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिए और फिर बाद में आप फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। फिर भी एक बार आपसे पूछ रहा है कि डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली, फिर यस पे क्लिक करेंगे
तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक आपके सामने विंडो आएगा कि आपने जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है उसको सेव करना है, तो आप उसको सेव भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपको नहीं करना है तो नेवर पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जाना है नेक्स्ट स्टेप पे, एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब यहाँ से अगर आप नीचे जाएंगे तो ये एक एप्लीकेशन नंबर आपको दिखाई देगा। ये जो एप्लीकेशन नंबर है इसको आपको कॉपी करके रख लेना है, इसकी आपको आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ से मैंने ये जो नंबर है इसको कॉपी कर लिया और फिर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो एक्चुअल हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है और अब यहाँ से आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से दिखाई देगा, जिसमें आपने जो रजिस्ट्रेशन में डिटेल डाली है वही यहाँ पे होगी, जिसमें कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी, और उसके बाद है ये यहाँ से आगे बहुत ही केयरफुली आपको डेटा एंटर करना है। नेक्स्ट रो में आपको पूछा है स्टेट, जिसमें आपने जो 12th क्लास की एग्ज़ाम में आप अपियर हुए थे वो स्टेट यहाँ पे डालना है। उसके बाद है सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड, कैटेगरी में आप जो भी कैटेगरी में आते हैं वो ध्यान से, और अगर नहीं पता है तो एलसी या रिज़ल्ट में देख के फिर आपको डालना है। उसके बाद है इफ़ यू आर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट डू यू हैव एनी बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको यहाँ पे हैंडीकैप है या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है, फिज़िकली अनफिट है, तो वो यस नो में आपको आंसर देना है। या उसके बाद है आर यू डायबिटिक, अगर आप डायबिटिक है या नहीं है उस हिसाब से, एंड कंट्री ऑफ रेसिडेंस आपका कौन सा है वो डालना है। उसके बाद आगे जब आप देखेंगे तो नेक्स्ट डेटा आपसे पूछा है डू यू इंटेंड टू वेयर कस्टमरी ड्रेस कोड आपसे पूछ रहा है, तो उसमें आप वाइल अपियरिंग इन नीट तो कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ की अगर रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे आपको देख लेना है ध्यान से। उसके बाद आप किस लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं वो है, तो यहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम हम अंडर ग्रेजुएट नीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर यहाँ से ध्यान से देखना क्वेश्चन पेपर का मीडियम कौन सा आपको सिलेक्ट करना है, जो भी मीडियम आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। फिर जहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं फर्स्ट आपका जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट चॉइस है आपकी सिटी सिलेक्ट करना है आपको, और देखना है कि जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपके उस लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो इसमें जो भी आपके बाजू का सिटी अवेलेबल है वो आपको एंटर करना है। उसके बाद थर्ड जो स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, कोई भी मतलब स्टेट के लिए आपको 3 ऑप्शंस 3 चॉइसेस दी है, उसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ चॉइस भी है, तो 4 टोटल आपके पास चॉइसेस है। उसके बाद सिटी सिलेक्ट करना है, तो जो भी स्टेट आपने सिलेक्ट किया है उस हिसाब से आपको सिटी भी सिलेक्ट कर लेना है। चलिए, इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो आपकी एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो आपको देखना है कि यहाँ पे फर्स्ट ध्यान से देखना है कि जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी आप 12th में अपियर कर रहे हैं या आपने 12th पास कर लिया है, उस हिसाब से यहाँ पे डेटा एंटर करना है। फिर अपियरिंग है तो ऑटोमेटिक वहाँ पे
2021 आ जाएगा। और अगर आपने पास कर लिया है तो फिर कौन से साल में 12th का एग्ज़ाम आपने पास किया है वो ईयर डालना है। फिर यहाँ पे कोड ऑटोमेटिक 01 आ जाएगा अगर आप अपीयरिंग है तो, और अगर आप पहले 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं 2021 से पहले तो वहाँ पे कोड आएगा 02। उसके बाद है प्लेस ऑफ स्कूलिंग, तो जहाँ से आपने विलेज से किया है या फिर अर्बन एरिया से, रूरल और अर्बन 2 ऑप्शन है आपके पास, उसमें से जो भी आपका स्कूल जहाँ पे आता है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद है टाइप ऑफ स्कूल, तो जो भी है प्राइवेट या अदर या गवर्नमेंट जो भी है वो आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, जिस स्टेट में से आपने अपना एग्ज़ाम जो 12th बोर्ड का है वो क्वालिफाई किया था, पास किया था, उस स्टेट का नेम डालना है वहाँ पे। फिर जहाँ से आपने क्वालिफाई किया उसका डिस्ट्रिक्ट डालना है। उसके बाद स्कूल जो आपने 12th पास किया उसका बोर्ड कौन सा था वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद रिज़ल्ट मोड डालना है आपको, और फिर अपना रोल नंबर जो भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम का रोल नंबर था वो यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ। उसके बाद स्कूल कॉलेज का नाम और पता, यहाँ पे आपको नेम डालना है और उसके साथ साथ एड्रेस भी डालना है। उसके बाद बाजू में जो है वो स्कूल कॉलेज जहाँ पे है उसका पिन कोड डालना है, और फिर लास्ट में सिक्योरिटी पिन आपको दिया है वो एज इट इज़ आपको एंटर करना है। और लास्ट में फिर से एक बार आपका जो भी डिटेल यहाँ पे एंटर किया है उसको वापस एक बार अच्छे से रीड करके वेरीफाई कर लेना है। कोई चेंजेस करने हैं तो अभी भी आप कर सकते हैं, और लास्ट में आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो एक बार फिर से आपको पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो भी आपने डेटा डाला है वो एक बार कंफर्म कर दीजिए यहाँ पे। तो वापस एक बार से आपको जो भी डेटा आपने डाला है कंफर्म करके फिर यहाँ पे टिक करके फिर लास्ट में हम फाइनल सबमिशन करेंगे, और ये आई एग्री पे क्लिक करना है और फिर फाइनल सबमिट करके यहाँ पे आपको यस पे टिक कर देना है। तो अब आप देख रहे हैं ऊपर जो 4 स्टेप्स थे उसमें से रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म, ये दोनों जो स्टेप्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ चुका है रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड एंड एप्लीकेशन फॉर्म इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ वी हैव रिमेनिंग ओनली 2 स्टेप्स। उसमें से सबसे पहले हमें 3rd स्टेप है जो डॉक्यूमेंट अपलोड, वहाँ पे जाना है। तो फिर आप नीचे जाएंगे, अगेन आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दिखेगा। अब उसके बाजू में 2 ऑप्शन अगेन आपको दिए हैं, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म। अभी भी अगर आपको एडिट करना है तो आपके पास चांस है, कर सकते हैं, अदरवाइज़ अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आप आ जाएंगे। और डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको ध्यान से देखना है। फर्स्ट आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जेपीजी मतलब इमेज आपको अपलोड करना है, और ख़ास ध्यान से देखना है जो उसके डायमेंशंस है वो उसके साइज़ जो आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं वो 10 KB से ज़्यादा होना चाहिए और 200 KB से कम होना चाहिए। फिर दूसरा हमें लेफ़्ट हैंड थंब का जो मार्क होता है उसको अपलोड करना है, उसका भी सेम साइज़ है 10 KB से ज़्यादा और 200 KB से लेस। थर्ड जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो आपका सिग्नेचर है, तो वो आप पेन पेपर से सिग्नेचर करके फिर उसका फ़ोटो लेके अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है 4 to 30 KB के बीच में होना चाहिए। और दूसरा एक है पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो। तो यहाँ पे 2 फोटोज़ है, फर्स्ट नंबर पे जो है वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है और 4th नंबर पे है वो पोस्ट कार्ड फ़ोटो है। तो वो आप स्टूडियो में जाएंगे, वहाँ पे आप उस हिसाब से बोलेंगे तो वो कर देंगे, उसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जो आप डॉक्यूमेंट्स 4 अपलोड कर रहे हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर एंड जो थंब इम्प्रेशन है वो लेफ़्ट हैंड का, उसके जो साइज़ है वो यहाँ पे जो आपको बताए हैं उस हिसाब से होने चाहिए। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम होंगे यहाँ पे,
तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको एक काम करना है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसको जब आप स्मार्टफोन से क्लिक करेंगे तो हो सकता है आपके स्मार्टफोन का जो कैमरा है उसका रिजोल्यूशन अगर अच्छा है तो आपका जो फ़ोटो आप खींचेंगे उसका साइज़ इसके बीच में नहीं आएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अब उसको आपको रिड्यूस कैसे करना है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन अगर जुगाड़ लगाने से अगर आपको करना है तो बहुत ही सिंपल है। जो भी डॉक्यूमेंट आपने रखा है अपने फ़ोन को उससे बहुत ज़्यादा 3-4 फीट के डिस्टेंस पे रखिए, वहाँ से क्लिक करिए और फिर जो बाकी का पोर्शन, जो अनवांटेड पोर्शन आ गया है उसको क्रॉप कर दीजिए। फिर डिटेल में जाके आप उसका साइज़ चेक करेंगे तो वो छोटा हो गया होगा। और अभी भी अगर आपको छोटा करने की ज़रूरत लग रही है तो और ज़्यादा क्रॉप करके आप करेंगे तो इसके बीच में 10 to 200 के बीच में आ जाएगा। चलिए अब फोटोग्राफ को हम अपलोड करते हैं। तो पहले से मेरे पास यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ रखे हुए हैं, उसको मैं अपलोड कर लेता हूँ। तो ये मेरा फ़ोटो अपलोड हो गया है। इसको आपको अच्छे से क्रॉप करके जो भी पोर्शन रखना है यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक से यहाँ से आप जूम इन और जूम आउट करके अपना जो फ़ोटो है वो इस के बीच में रहना चाहिए, वो अच्छे से अरेंज करके फिर अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक कर तो यहाँ पे अपना फ़ोटोग्राफ जो है वो अपलोड हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। तो उसको भी आपको यहाँ से जहाँ भी आपने सेव किया है वहाँ से अपलोड कर लेना है और यहाँ पे जो भी आपको अरेंज करना है उस हिसाब से अरेंज कर देना है या फिर ओरिजिनली अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे बाजू में एक अपलोड का बटन आएगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो इमेज है वो अपलोड हो जाएगा और यहाँ पे आपको दिखाएगा भी। अगर व्यू पे क्लिक करेंगे तो जो आपने फ़ोटो अपलोड किया है वो किस तरीके से अपलोड हुआ है वो भी आपको वहाँ पे बता देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमें अपलोड करना है सिग्नेचर। तो उसको भी ओरिजिनली या फिर अपने हिसाब से आप अरेंज करके अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देगा कि सिग्नेचर भी आपका अपलोड हो चुका है। और लास्ट में पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ जो है वो आपको अपलोड करना है। तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटोग्राफ है वही अपलोड कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो अब आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा कि चारों डॉक्यूमेंट्स हमारे अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद वापस आपको जो सिक्योरिटी कोड पूछ रहा है वो कोड आपको ध्यान से डाल देना है और अपर केस लोअर केस का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो आपको यहाँ पे बता रहा है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली। फिर यहाँ पे ओके कर देंगे तो अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट 3 स्टेप्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब लास्ट स्टेप है फ़ी पेमेंट। वो आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू पे द फ़ी ₹1500। तो 1500 रुपीज़ आपको फ़ी पे करना है। और अगेन आपके पास ऑप्शंस है एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, एडिट अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। तो जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ फाइनली पे एग्जामिनेशन फ़ीस पे आपको क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ से आपको पूछेगा कि सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट। तो ऑनलाइन पेमेंट आप सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होगी जिसमें आपका पहले तो यूज़र डिटेल वहाँ पे दिया होगा, उसको चेक कर लेना है। फिर एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट। तो यहाँ पे जो भी आपके बैंक्स अवेलेबल है उसके ऑप्शंस आपको दिए हैं। तो SBI के थ्रू आप कर सकते हैं, कैनेडा बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक एंड पेमेंट गेटवे। इतने ऑप्शंस है। इसमें से जो भी जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है या फिर आप के पास क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है उस बैंक का सिलेक्शन करके फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है।
तो यहाँ से हम SBI नेट बैंकिंग या जो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है उस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपना जो लॉगिन एंड आपका जो बैंक डिटेल है वो यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड, उसके बाद लॉगिन करके फिर आप अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सिर्फ लास्ट स्टेप है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। मोस्टली हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में सब लोगों को नॉलेज होता है। तो यहाँ पे जो भी जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ से आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। अब ये भी मैं करके बताता, लेकिन अब मैं तो एग्ज़ाम देने वाला हूँ नहीं, इसलिए यहाँ पे ये एक स्टेप मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ रहा हूँ। फिर भी अगर किसी को पेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके अपना इश्यू डालेंगे, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपका जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो भी सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट 4 स्टेप्स थे जो हमने क्लियरली आपको बताया। सबसे पहले था रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था जो डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने थे 4, और उसके बाद लास्ट स्टेप था कि ऑनलाइन फ़ी कैसे पे करना है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस वीडियो की हेल्प से आप कंप्लीट कर पाएंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।